बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. This is me Sajjad Ahmed, your computer teacher from Beria College's Kareem campus. Today I am going to teach you our next chapter, that is chapter number 10, Text in PowerPoint. बेटा इससे पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि पावर पॉइंट क्या होता है। ठीक है, पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप प्रेजेंटेशंस वगैरह बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपने डिफरेंट काइंड ऑफ स्लाइड्स का इस्तेमाल किया था। आप लोगों ने सीखा था कि स्लाइड्स किस तरीके से इंसर्ट करवाते हैं और कितने तरीक़ों से प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है, जिसके लिए आपने 3 तरीके पढ़े थे, टेम्पलेट का, थीम का और ब्लैंक का। तो आज हम उन्हीं स्लाइड्स और उन्हीं जो टेम्पलेट्स हमने ली थी उनके अंदर टेक्स्ट को ऐड करना सीखेंगे। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग टेक्स्ट को अपनी टेम्पलेट में ऐड करवा सकते हैं। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो यही है कि इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, कि एक टेक्स्ट बॉक्स को किस तरीके से हम इंसर्ट करवा सकते हैं अपनी टेम्पलेट के अंदर। इसके लिए आप इस पिक्चर को व्यू करेंगे। ठीक है, इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो वाइट एरिया आपके सामने नज़र आ रहा है, बाहर जो एक बड़ा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये आपकी स्लाइड है। और इसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगुलर बॉक्स और नज़र आ रहा है जिसके कॉर्नर पर एक सॉर्ड यानी तलवार जैसा निशान बना हुआ है, जो आपको प्लस साइन भी लग रहा होगा। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। ये क्यों यूज़ किया जाता है कि जब हम अपनी टेम्पलेट में टेक्स्ट एंटर करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कुछ लिख सकें, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में, तो उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करवाना ज़रूरी होता है। ठीक है जी। अब टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करवाने के जो स्टेप्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। पेपर में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन यू ऐड और हाउ कैन यू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इन योर प्रेजेंटेशन या इन अ टेम्पलेट या इन अ स्लाइड, कुछ भी वो पूछ सकता है। तो उसके स्टेप्स आपको जहन में रखने और आंसर किस तरीके से बनाना है ये देख लेते हैं। आपने सबसे पहले इसमें जो लिखना है वो लिखना है कि क्लिक इंसर्ट टैब, फिर एरो देना है जैसे क्लास में मैं आपको लिखवाता था। एरो देने के बाद आपने लिखना है गो टू टेक्स्ट ग्रुप, फिर एरो दे के लिखना है क्लिक टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद आपने लिखना है कि प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन, प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस। बस इससे इसका आंसर क्रिएट हो जाएगा कि किस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स आप लोगों ने अपनी टेम्पलेट में ऐड करवाना है। तरीकाकार आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोगों ने इंसर्ट के टैब में जाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जो है वो टेक्स्ट ग्रुप के अंदर जाना है, जहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ होगा उस पर क्लिक करेंगे तो माउस आपका जो है ना वो एक सॉर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको लाकर इस वाइट एरिया पर क्लिक करेंगे और होल्ड करके रखेंगे, और माउस को जितना मूव करेंगे उतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स आपकी टेम्पलेट के अंदर, आपकी स्लाइड के अंदर ऐड हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिलीटिंग और रिप्लेसिंग टेक्स्ट फ्रॉम स्लाइड। अगर आपने जो टेक्स्ट लिख रखी है उसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसका तरीकाकार क्या है। पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन यू डिलीट टेक्स्ट फ्रॉम अ स्लाइड। तो आप उसके लिए ये पहली लाइन लिखेंगे, टू डिलीट टेक्स्ट फ्रॉम अ स्लाइड सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन प्रेस डिलीट की। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। और इसके बाद ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन यू रिप्लेस, तो उसके लिए जो सेकंड 2 लाइंस है ये लिख देंगे। तो इससे आंसर बन जाएगा कि जो टेक्स्ट लिखी हुई है उसको किस तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग की। ठीक है, फॉर्मेटिंग आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ी थी कि फॉर्मेटिंग से मुराद ये होती है कि जो टेक्स्ट आपने लिखी हुई है उसकी अपीयरेंस को चेंज करना। ठीक है, उसके लुक को चेंज करना फॉर्मेटिंग कहलाता है। मतलब कोई कुछ वर्ड ऐसे हों जो हेडिंग फॉर्म में हो यानी बोल्ड हो, उनका फॉन्ट साइज़ बड़ा हो। ठीक है, और कुछ वर्ड जो हैं वो उनका फॉन्ट साइज़ छोटा और वो स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए नज़र आएँ। तो इस किस्म की जो चेंजिंग्स हैं कि बोल्ड हो, अंडरलाइन हो, इटालिक हो, ठीक है, या डिफरेंट कलर में लिखा हुआ हो, तो ये सारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है। अगर आप लोगों ने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके स्टेप्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि हाउ कैन यू फॉर्मेट योर टेक्स्ट। तो उसके लिए आप सबसे पहला स्टेप लिखेंगे सेलेक्ट द टेक्स्ट। ठीक, एरो देंगे, लिखेंगे क्लिक होम टैब,
ठीक है, एरो देके लिखेंगे गो टू फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में जाने के बाद आप लिखेंगे सेलेक्ट फॉर्मेटिंग, और उसके इसका आंसर यहाँ तक भी आप लिख देंगे तो हो जाएगा कि सेलेक्ट फॉर्मेटिंग, कि आप किस किस्म की फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, वो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक आपकी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। समझ में आ गई होगी आप लोगों को मेरी बात। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जब आप इसमें जाएंगे तो ये कुछ ऑप्शंस इस पिक्चर में दिखाए जा रहे हैं। ये ऑप्शन आपको याद होने चाहिए, इनके नेम आपको याद होने चाहिए। ये आप अपनी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक इसमें बी लिखा हुआ, बी का मतलब बोल्ड। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट की है वो मोटी लिखी हुई नज़र आएगी। यू पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, यानी वो अंडरलाइन हो जाएगी। आई पर क्लिक करेंगे तो वो इटालिक हो जाएगी। इन तमाम ऑप्शंस को आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ना भी है और परफॉर्म करके भी देखना है। अब हम बात करते हैं बेटा चेंज केस की। केस से मुराद क्या होती है कि आपने जो टेक्स्ट लिख रखी है, आप चाहते हैं कि वो स्मॉल लेटर में मैंने लिखी थी, अब वो सारी की सारी कैपिटल लेटर में नज़र आए, या सारी की सारी कैपिटल लेटर में लिखी थी अब वो सब स्मॉल लेटर में नज़र आ जाए, या फिर फर्स्ट वर्ड कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल हो जाएं, या फिर जो जो कैपिटल थे वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएं और जो स्मॉल थे वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएं। इस काम को हम कहते हैं केस को चेंज करना। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन यू चेंज केस ऑफ योर टेक्स्ट, या आ सकता है कि राइट स्टेप्स टू चेंज केस ऑफ योर टेक्स्ट। तो उसके लिए आपने स्टेप्स में बिल्कुल वैसे ही मेथड फॉलो करना है जो मैं आपको गाइड करता चला आ रहा हूँ कि सिलेक्ट टेक्स्ट, सबसे पहले इसमें मेंशन नहीं किया गया सिलेक्ट टेक्स्ट, बल्कि मेंशन किया गया सिलेक्ट द टेक्स्ट। एरो दे के लिखेंगे क्लिक होम टैब, फिर एरो दे के लिखेंगे गो टू फॉन्ट ग्रुप, फिर एरो दे के लिखेंगे क्लिक चेंज केस। चेंज केस बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद लिखेंगे सिलेक्ट ऑप्शन। यहाँ ये बात नहीं लिखी गई लेकिन आपने लिखना है कि सिलेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद एरो दे के लिखेंगे क्लिक ओके। तो जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे इसमें ये आपको 4-5 ऑप्शन दिखाई देंगे। सेंटेंस केस, ठीक है जी, अपर केस, लोअर केस, ये जो केसेस हैं इनकी डिटेल आगे दी गई है। इनको वन वर्ड डेफिनेशन के तौर पे भी आपने याद रख लेना है कि लेट से वो पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय अपर केस, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइज ईच वर्ड, या डिफाइन कैपिटलाइजिंग ईच वर्ड। तो उसके लिए ये वन वर्ड लाइन जो है वो आपको हेल्पफुल रहेगी आपके लिए कि आप उसका आंसर आसानी क्रिएट कर सकें। ठीक है बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। जो मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे तरीके से समझिएगा और घर पर बैठकर इसको स्टडी भी कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।